प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। आज हम चर्चा करेंगे अमेरिकी उपनिवेशों की विजय के कारणों की। देखिए, हम सभी जानते हैं कि यूरोप में इंग्लैंड एक सर्वोच्च शक्ति था। इंग्लैंड के पास एक विशाल जल सेना थी जो अजेय समझी जाती थी। इंग्लैंड एक विशाल साम्राज्य का स्वामी था। उसके पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र, प्रशिक्षित सेना और अनुभवी सेनानायक थे। उपनिवेशों में भी बहुत से लोग इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति रखते थे, जबकि दूसरी तरफ देखें तो उपनिवेशों के पास जल सेना का अभाव था। उनके पास स्थायी सेना भी नहीं थी। उपनिवेशी अस्थायी तौर पर सेना में भर्ती हो जाते थे और संकट के समय सेना छोड़ देते थे। एक उपनिवेशी दूसरे उपनिवेशी सेनानायक के नेतृत्व में लड़ना भी पसंद नहीं करते थे। अमेरिकी कांग्रेस की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। उसके आय के स्रोत भी सीमित थे और सदस्यों में एकता का भी अभाव था। ये सब कुछ होने के बाद भी क्या कारण था कि इंग्लैंड जैसा शक्तिशाली देश इन सुविधाहीन उपनिवेशवासियों से हार गया? कौन से वो कारण थे जिसकी वजह से इंग्लैंड को पराजय का सामना करना पड़ा? तो आइए हम उन्हीं कारणों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला कारण था इंग्लैंड की अमेरिका से दूरी। इंग्लैंड को अपने घर से लगभग 3000 मील की दूरी पर अमेरिका से लड़ना पड़ा। इतनी दूरी से युद्ध को चालू रखना बड़ा कठिन काम था। यातायात के उन्नत साधनों का अभाव भी था। इतनी दूरी से समय पर सैनिक सहायता पहुंचाना बहुत मुश्किल काम था। दूसरी ओर फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड आदि अमेरिका के साथ मिल जाने के बाद इंग्लैंड के लिए अपने सैनिकों को अत्यावश्यक सामान पहुंचाना भी कठिन हो गया था। इसके अलावा युद्ध के केंद्र भी लगभग 1000 मील के घेरे में फैले हुए थे। लड़ते लड़ते अंग्रेज सैनिक जंगलों में भटक जाते थे और उन्हें स्थानीय लोगों के हाथों भारी हानि उठानी पड़ती थी। इसके विपरीत अमेरिकी लोग जंगलों के चप्पे चप्पे से परिचित थे। तो इस तरह से इंग्लैंड की अमेरिका से दूरी अमेरिका की जीत का एक मुख्य कारण था। दूसरा कारण था जातीय समानता। यह संघर्ष अंग्रेजों के बीच ही हुआ था। अमेरिका के लगभग 90% लोग अंग्रेजी थे। एक प्रकार से यह युद्ध वृद्ध माँ और उसकी जवान पुत्रियों के बीच में लड़ा गया था, क्योंकि माँ ने पहले पुत्रियों को राजनीतिक, आर्थिक एवं अन्य मामलों में काफ़ी सुविधाएं दे रखी थी। अतः जब उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगना शुरू हुआ तो अमेरिकी लोग अंग्रेज न होते तो शायद उनके लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इंग्लैंड में भी बहुत से लोग ऐसे थे जिनको अपने भाइयों से सहानुभूति थी और वे उनका कठोरता के साथ दमन किए जाने के विरुद्ध थे। बहुत से सैनिकों और सेनानायकों की सहानुभूति भी उनके साथ थी। अतः इंग्लैंड की अंग्रेज सेना अमेरिकी सेना के विरुद्ध एक कट्टर शत्रु सेना की भांति लड़ ही नहीं पाई, क्योंकि वो जातीय रूप से समान थे। तीसरा कारण था उपनिवेशियों का सहयोग। उपनिवेशी लोग
अपने घर-बार और जीवन की सुरक्षा के लिए लड़ रहे थे। वे अपनी स्वतंत्रता के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए दृढ़ संकल्प थे। इंग्लैंड की सरकार ने विभिन्न करों को लगाकर पहले ही उनमें असंतोष पैदा कर दिया था। इसके अलावा वे अपने ही घर में लड़ रहे थे, अतः उनके लिए अपने सैनिकों को रसद तथा अन्य सामान पहुंचाना बहुत आसान था। अंग्रेजी सेना के पहुंचते ही उपनिवेशी उसके आगे झुक जाते थे, परंतु सेना के आगे बढ़ते ही विद्रोह कर देते थे। वे अपने सैनिकों को हर समय हर प्रकार की संभव सहायता देने को तैयार थे। अंग्रेजी सेना को इस प्रकार का सहयोग कभी नहीं मिल पाया। चौथा कारण था उपनिवेशों की शक्ति का गलत मूल्यांकन लगाना। इंग्लैंड ने सोचा कि उपनिवेश शक्तिहीन है और यदि उपनिवेशों ने शस्त्र उठाए तो भी वे उपनिवेशवासियों को सरलता से दबा देंगे। जनरल गेज ने तो यहाँ तक कहा भी था कि अमेरिकी उपनिवेशों को जीतने के लिए केवल 4 रेजिमेंट ही पर्याप्त होंगे। परिणाम यह निकला कि जब संघर्ष शुरू हुआ तो इंग्लैंड की सरकार ने अधिक मात्रा में सैनिक सामान नहीं भेजा, क्योंकि उन्हें तो लगता था कि वे आसानी से उपनिवेशों को हरा देंगे। और जब उसे सही स्थिति का ज्ञान हुआ तब काफ़ी देर हो चुकी थी और सैनिक तथा सामान पहुंचाना संभव नहीं हो पाया। इसके अलावा अमेरिका में इंग्लैंड की जो सेनाएं लड़ रही थी उनमें बहुत से सैनिक जर्मन थे, जिन्हें भाड़े पर लगाया गया था। इन जर्मन सैनिकों की इंग्लैंड की विजय में कोई रुचि नहीं थी। इसके विपरीत अमेरिकी सैनिकों में राष्ट्रीयता का जोश था। पांचवा कारण था जॉर्ज तृतीय और उसके मंत्रियों की नीति। इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय अपने आप को वास्तविक राजा मानता था और वह सरकारी काम में बहुत अधिक हस्तक्षेप करता था। संयोगवश उसके अधिकांश मंत्रियों में उसकी नीतियों का विरोध करने का सामर्थ्य नहीं था। जॉर्ज तृतीय का प्रधान उद्देश्य इंग्लैंड के हित के लिए उपनिवेशों का शोषण करना था, जबकि शासक का उद्देश्य होना चाहिए शासितों के कल्याण की चिंता करना। जॉर्ज का प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ भी एक अयोग्य व्यक्ति था। उसमें स्थिति की गंभीरता और दूसरों की योग्यता परखने की शक्ति नहीं थी। जॉर्ज के विशेष आग्रह पर ही चाय कर कायम रखा गया था और यही चाय कर संघर्ष का मूल कारण बना। यदि जॉर्ज और उसकी सरकार उस समय उपनिवेशियों को कुछ सुविधाएं और देती तो स्थिति सामान्य हो जाती, परंतु उसने चुनौती देते हुए कहा था, अब पासा फेंका जा चुका है। उपनिवेश या तो आत्मसमर्पण करें अथवा जीत जाएं। इंग्लैंड के बहुत से बुद्धिजीवी जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन से रुष्ट थे। वे चाहते थे कि अमेरिका जीत जाए ताकि इंग्लैंड में जॉर्ज की शक्तियों पर नियंत्रण लगाना संभव हो सके। अगला कारण था सेनानायक। उपनिवेशों की सफलता का ये एक मुख्य कारण था। जॉर्ज वाशिंगटन का नेतृत्व उपनिवेशियों को मिला। जॉर्ज वाशिंगटन एक कुशल, धैर्यशील एवं साहसी सेनानायक था। उसने किसानों तथा मजदूरों को प्रशिक्षित करके एक अच्छी सेना खड़ी करके अपनी संगठन शक्ति का अच्छा परिचय दिया। युद्ध के बुरे दिनों में भी उसने अपने में और सैनिकों में आत्मविश्वास की कमी नहीं होने दी। इसके विपरीत अंग्रेज सेनानायकों में बहुत सी कमियां थीं। इंग्लैंड का युद्ध मंत्री लॉर्ड
जर्मन एक अयोग्य व्यक्ति था। उसने बस्तियों तथा युद्ध के मैदान से आने वाले पत्रों को शायद ही कभी पढ़ा हो और बिना पढ़े ही अपनी इच्छा अनुसार नए नए आदेश भिजवाता रहता था। परिणाम स्वरूप घटनास्थल पर काम करने वाले सैन्य अधिकारी कभी भी ठीक से काम नहीं कर पाए। अन्यथा अमेरिका में अंग्रेजी सेना की यह दुर्गति कभी नहीं होती। सर विलियम जैसे सुस्त सेना नायकों के कारण अंग्रेजी सेना को कई बार सुअवसरों को खोना पड़ा। उपनिवेशों के किसी भी अंग्रेज गवर्नर ने भी इस अवसर पर योग्यता का परिचय नहीं दिया। तो ये इंग्लैंड की असफलता का प्रमुख कारण था। इंग्लैंड की असफलता का अन्य कारण था उपनिवेशियों को अन्य राष्ट्रों का सहयोग। सप्तवर्षीय युद्ध में जो घाव फ्रांस को मिले थे, उसकी टीस फ्रांस में कायम थी। वह इंग्लैंड से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। फ्रांस का मानना था कि यदि उपनिवेशों को अन्य राष्ट्रों का सहयोग मिल जाए तो यह संघर्ष काफ़ी लंबा चलेगा और इससे इंग्लैंड को भयंकर आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा और संभव है कि उसके हाथ से अमेरिका के उपनिवेश निकल जाएं। अतः फ्रांस ने उपनिवेशों को सहायता देने का निश्चय कर लिया, परंतु संघर्ष के प्रारंभिक वर्षों में वह खुल्लम खुल्ला सैनिक सहायता न देकर गुप्त रूप से धन और सामान भेजता रहा। फ्रैंकलिन बेंजामिन ने फ्रांस जाकर खुला सहयोग प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की और उसके बाद स्पेन, हॉलैंड आदि राष्ट्रों ने भी उपनिवेशों को सहायता का निश्चय किया। इन राष्ट्रों की जल सेना ने इंग्लैंड की जल सेना को काफ़ी परेशान किया और इंग्लैंड के लिए अमेरिका स्थित अपनी सेनाओं को सामान पहुंचाना कठिन बना दिया। फ्रांसीसियों के सहयोग से ही वॉशिंगटन ने यॉर्क टाउन में लॉर्ड कॉर्नवालिस को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश किया था। अन्यथा उपनिवेशियों के लिए अंग्रेजी जहाज़ों की घेराबंदी करना अथवा उन्हें रोकना कभी संभव नहीं हो पाता। तो ये थी इंग्लैंड के हार की वजह कि किन कारणों से शक्तिशाली राष्ट्र होते हुए भी इंग्लैंड को अमेरिकी उपनिवेशों से हारना पड़ा। तो आगे हम चर्चा करेंगे अमेरिकी क्रांति के परिणामों की। तो ये चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।